हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मेंढक असमतापी है और यह छद्मावरण प्रदर्शित करता है और इसमें ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता होती है। ये सभी किस प्रकार से इसके लिए लाभप्रद हैं? तो इस प्रश्न में हमसे मेंढक में जो होने वाली ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता है उसके लाभ पूछे गए हैं, या उससे क्या क्या लाभ मेंढक को होते हैं उसके विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह निष्क्रियता के विषय में है। निष्क्रियता निष्क्रियता अर्थात जो ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता मेंढक में होती है उसके विषय में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निष्क्रियता क्या होती है। तो निष्क्रियता एक ऐसी अवस्था है जहां पर जो जीव होता है वो क्या होता है, वो पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह भोजन इत्यादि नहीं करता है और एक तरह से सुप्तावस्था में रहता है। सुप्तावस्था, इसमें क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, जीव अपने आप को जो बाहरी वातावरण है उससे बचाने में सफल हो पाता है। तो इसलिए कुछ जीव निष्क्रियता को दिखाते हैं। जो ग्रीष्म काल में जो निष्क्रियता होगी उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहेंगे, जो शीत काल में जो निष्क्रियता होगी उसे शीत निष्क्रियता कहेंगे। तो चलिए मेंढक के विषय में देखते हैं। तो जो मेंढक होता है, मेंढक एक असमतापी है, जैसा कि हमें दिया गया है। असमतापी अर्थात जो बाहर का वातावरण होता है, अगर बाहर सर्दी होगी तो मेंढक का शरीर का तापमान भी बहुत कम हो जाएगा, और बाहर यदि गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, तो मेंढक के शरीर का तापमान भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के जीवों को असमतापी कहा जाता है। तो ये मेंढक असमतापी है तथा ये इस कारण से निष्क्रियता दिखाता है। निष्क्रियता, तो इस निष्क्रियता को दिखाने के क्या क्या लाभ होते हैं, उन लाभों को हम देखते हैं। तो पहला लाभ जो होता है, पहला तो ये क्या करता है, शरीर के तापमान को संतुलित रखती है। निष्क्रियता शरीर के ताप संतुलन में मदद करती है। ताप संतुलन में, जैसा हमने देखा कि असमतापी होता है अर्थात बाहर शीत ऋतु है तो मेंढक के शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में शरीर के ताप संतुलन को बनाए रखती है। बिल्कुल ऐसे ही ग्रीष्म काल में भी शरीर के ताप संतुलन बना रहेगा। दूसरा, अत्यधिक जो ताप हो जाएगा ग्रीष्म काल में भी और शीतकाल में भी, जो जैसे ग्रीष्म काल में अत्यधिक ताप हो जाएगा या फिर शीतकाल में अत्यधिक कम ताप हो जाएगा, तो अत्यधिक जो स्थिति होती है, जो अत्यधिक उष्ण या फिर शीत स्थिति होती है, शीत स्थिति, इन दोनों से ही शरीर को कुछ नुकसान हो सकते हैं। इन दोनों ही स्थिति में नुकसान से बचाता है शरीर के आंतरिक भागों को, नुकसान से बचाने का कार्य करता है। कौन? निष्क्रियता। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि मेंढक एक असमतापी है, यह छद्मावरण प्रदर्शित करता है, इसमें ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता होती है। ये सभी किस प्रकार से इसके लिए लाभप्रद हैं? तो ये इस प्रकार से लाभप्रद है कि ये एक तो शरीर के ताप का संतुलन कर पाता है तथा अत्यधिक उष्ण और या फिर अत्यधिक शीत स्थिति दोनों में ही जो शरीर के आंतरिक भागों को अगर कुछ नुकसान हो सकता है इन ताप के कारण, तो उन नुकसान से बचाने का कार्य ये निष्क्रियता करती है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।